जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जैसा कि आप एक केमिकल रिएक्शन को देख रहे होंगे, इस रिएक्शन को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से हल करेंगे। ऐसे तो हम लोग अनुमान विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जानते हैं। उसमें क्या होता है, अपने मन से किसी अंक को गुना करते हैं, लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को हम थोड़ा सा अलग टाइप से आपको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आपको तुक्का यानी अनुमान लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्या करना क्या है, जो रिएक्शन दिया हुआ हो ना, उसको अपने मन से उसमें किसी भी लेटर से आप गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ए ले लिए, बी ले लिए, यहाँ पर सी ले लिए और यहाँ पर डी ले लिए। कोई परेशानी? अपने मन से, ये नहीं कहिएगा कहाँ से लिए, ए बी सी डी आप अपने मन से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको तुलना करना है। देखिए यहाँ पर तुलना कीजिए, तो यहाँ पर एफ ई को हमने क्या लिया, ए लिया। और चेक कीजिए, ये जो बायां पक्ष दिख रहा है आपको, यहां से यहां तक जो आपको दिख रहा है, ये अभिकारक पक्ष है, और यहां से यहां जो आपको दिख रहा होगा वो प्रतिफल पक्ष है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ प्रतिफल कहलाते हैं। ये तो आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर एफ ई को हमने क्या बोला, बताइए, एफ ई को ए बोला। अब बताइए, इधर अभिकारक पक्ष का और प्रतिफल पक्ष का, यहां पर एफ ई कहां दिख रहा है आपको, एफ ई यहां पर है। एफ ई की संख्या कितना है, 3 तो पहले लिख दिए। अब एफ ई को क्या बोल रहे हैं आप, सी बोल रहे हैं, तो 3C। क्लियर है? अब बताइए, आगे बढ़ते हैं। एच हाइड्रोजन क्या गो है, 2 गो है, 2 लिख दिया। अब हाइड्रोजन को आप क्या बोले हैं, बी, तो 2B बराबर बोलिए। चलिए इधर खोजिए, इधर हाइड्रोजन कहाँ, यहां पर है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, तो यहां पर पहले 2 लिख दीजिए। हाइड्रोजन का नाम क्या दिए हैं, डी, तो 2D। इसको यदि सॉल्व करते हैं आप, 2 कट जाएगा तो B बराबर क्या हो जाएगा, D। यहां तक कोई परेशानी यदि आपको लग रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहां तक परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई परेशानी तो बताइएगा। यहां तक कोई परेशानी? अब क्या करें, अब समझिएगा आगे। ये हो गया हमारा। अब ऑक्सीजन को चेक कीजिए, यहां पर क्या है, यहां पर ऑक्सीजन को हमने बी बोला है, तो फिर बी लिखेंगे बराबर। इधर ऑक्सीजन कहां है, खोजिए, ऑक्सीजन है यहां पर। ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। ऑक्सीजन किसको बोले हैं आप, सी को, तो 4C लिखेंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अपने मन से किसी नंबर से कोई भी आप कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू। यहां पर हम चूंकि यहां पर ले लेते हैं C बराबर 1, यानी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। C का मान 1 रखकर जहां जहां आपको इक्वेशन दिख रहा हो ना, उसमें आप C का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए, तो B बराबर क्या है, बताइए। B बराबर हमारा है 4C। B बराबर क्या है, 4C है ना, तो यहां से क्या लिखेंगे, B बराबर 4 गुना C का मान कितना है, 1, तो B बराबर कितना हो गया, 4। हमारा B का मान निकल गया। अब यही चीज हम सेम करेंगे यहां पर। देखिए तो क्या है, पुनः हमारा क्या, इतना नहीं करेंगे, इतना कैलकुलेशन करके नहीं दिखाते, सिर्फ समझाने के लिए बताते हैं आपको। तो यहां पर क्या है, A बराबर 3C है, तो C का मान क्या बोले हैं, 1, तो A बराबर 3 गुना 1, तो कितना हो जाएगा बताइए। A का मान हमारा हो गया 3। यहां से B निकल गया, A निकल गया। अच्छा, अब यहां देखिए, तो B निकला कितना, 4। चूंकि B और D बराबर है, देखिए यहां पर B और D, यहाँ B बराबर क्या है, D, तो B का मान 4, तो D का मान भी कितना, D का मान भी 4। देखिए तो यहाँ पर A निकल गया, B निकल गया, C हमने अपने मन से लिया, और D यहाँ तक हमारा बन चुका है। कोई परेशानी? अब करना क्या, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लेंगे आप, 1 सेकेंड और टाइम लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। दिख रहा है क्या? अब देखिए करेंगे क्या, हम कुछ भी नहीं करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन था ना, एक बार लिख देते हैं, Fe प्लस H2O, तीर चिन्ह हमारा हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। देखिए तो यहाँ पर क्या लिए थे, यहाँ पर A लिए थे, यहाँ B लिए थे, यहाँ C लिए हैं, यहाँ D लिए हैं। तो चलिए A को हटाइए यहाँ से, और A का मान आप क्या लाए हैं हल करके, A का मान 3 लाए हैं, 3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब बताइए, B को हटाएंगे यहाँ से, B कितना आया है बताइए, B कितना आया, 4, यहाँ 4 लिख देंगे। अब बताइए C का मान, हेलो, C का मान कितना आया बताइए, C का मान 1 है, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब बताइए D के जगह पर क्या कर सकते हैं, D का मान कितना है, D का मान कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे। आप चेक कर सकते हैं यह रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज अपना, चूंकि फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं हम लोग,
तो थोड़ा सा अपना आप सपोर्ट बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।